अस्सलामुअलैकुम जी, वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जनाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब। इनसे जानते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जितने भी काम हो रहे हैं और उन्हें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और आगे आने वाले वक्त में हमें कौन से मज़ीद काम होते हुए नज़र आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का कौन से मज़ीद काम होने जा रहे हैं। पहले तो अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि जो मोबाइल हॉस्पिटल की जो एक इनिशिएटिव लिया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, मज़ीद कौन से काम होने जा रहे हैं? देखिए, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जब पंजाब की पहली फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी हैं, तो उन्होंने जब हमें कैबिनेट में लिया तो उन्होंने मुझे और सलमान रफ़ीक साहब को कहा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि हेल्थ मेरी प्रायोरिटी होगी और मेरी ख्वाहिश है कि मैं सेहत की जो सहूलत है उसको आवाम के डोर स्टेप पर पहुँचाऊँ। तो हमने उसके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं वो डिज़ाइन किए और उनका नारा था कि सेहत की दस्तक आपकी दहलीज़ पर। तो 6 हफ़्ते के अंदर, अल्लाह के फ़ज़ल से 6 से 8 हफ़्ते के अंदर हमने जो मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल्स जो हैं, उनमें से कुछ हॉस्पिटल जो हैं शहबाज शरीफ साहब के दौर के थे, जिनको आने वालों ने जो है नकारा करके फेंका हुआ था, हमने उनको फौरी तौर पे ठीक भी किया और उसमें 10 से 12 नए यूनिट्स ऐड करके हमने उन मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल्स की 32 हॉस्पिटल्स की जो एक ब्रिगेड है उसको मैदान में उतारा है। और उनके साथ साथ हम अगले स्टेप पे चंद दिन के बाद इंशाल्लाह मोबाइल वैन्स जो हैं लेकर आ रहे हैं और इन तमाम का जो एक क्लस्टर होगा, ये उन रिमोट एरिया में, फार फ्लंग एरियाज़ में जहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की जो है वो कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है ख़ास तौर पे, और अर्बन एरियाज़ में और दूसरे एरियाज़ में ये क्लस्टर्स जो हैं ये इनको हम रोटेट करेंगे और रोटेट करने के बाद लोगों की जो स्क्रीनिंग है, लोगों के जो इलाज मुआवजा है, वो तमाम इसमें होगा। और आपने अगर उस फील्ड हॉस्पिटल को देखा हो तो वो पूरी डायग्नोस्टिक लैब है, उसमें एक्सरे मौजूद है, उसमें गायनी की तमाम सहूलतें मौजूद हैं, इवन एक छोटा माइनर थिएटर उसके अंदर मौजूद है और उसमें जो है गायनी की डिलीवरी भी बड़ी, बेबी की डिलीवरी बड़ी इजीली हो सकती है। उसके साथ साथ वो छोटी मोटी इमरजेंसी को कैटर करता है। 9 से 12 टेस्ट जो है उसके अंदर परफॉर्म किए जा सकते हैं और वाइटल्स लेने का और दूसरा तीसरा मामला उसके अंदर माशाल्लाह एक मिनी हॉस्पिटल की तमाम क्वालिटीज़ जो हैं मौजूद हैं। उसके अलावा हमारा जो एक सेपरेट फील्ड हॉस्पिटल जो है वो उसमें डेंटल की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। तो हम इनको स्पेशल कैंपेन्स के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और उसके अलावा जहाँ पर सेहत की सहूलत उस तरह से नहीं है उसके लिए भी यूज़ कर रहे हैं। और जो हमारी छोटी मोबाइल वैन्स आएंगी वो जब इनके साथ क्लस्टर करके हम मैदान में उतारेंगे तो वो लोगों की गली मोहल्ले के दरवाजे तक पहुँचेंगी और उसमें से जिसको स्क्रीनिंग रिक्वायर्ड होगी, जिसको कोई एक्सरे रिक्वायर्ड होगा, कोई टेस्ट रिक्वायर्ड होगा या जिसका कोई गायनी का प्रोसीजर होगा, उनको वो उन मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल जाकर उनके इलाज कर जो है। सर, अपोजिशन का अगर हम देखें तो उनका कहना है कि तमाम तर हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लान्स थे जिस पर अब सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा के तख्ती लगाकर उन्हें मार्केट में भेजा जा रहा है। क्या उनमें से किसी एक को भी बुलाएं, किसी एक को बुला लें और उनसे पूछें कि सिर्फ बता दें कि आपके प्लान्स थे क्या। अगर वो बता भी जाएगा तो मैं अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दूँगा। उनका कोई प्लान नहीं था माँ सिवाय कंटेनर पे जलसे करने के, माँ सिवाय लोगों को चोर कह के खुद डाके मारने के, माँ सिवाय इस मुल्क को लूटने के, और माँ सिवाय पाकिस्तान के नौजवानों का दिमाग झूठ से भरने के, और माँ सिवाय पाकिस्तान के अंदर झूठ की तख्ती बेचने के। मुझे एक बात बताएं, कोई हेल्थ कार्ड की बात, इसके अलावा हेल्थ कार्ड के नाम के अलावा आज तक वो कोई मनसूबा बता सकें आपको? मुझे आप अभी बताएं, मैं आपको पिछले दौर के दर्जनों मनसूबे और इस 2 माह के मंसूबे आपको उंगलियों पे गिना दूंगा। और जो हेल्थ कार्ड वो करते फिरते हैं, हेल्थ कार्ड मैंने आपको बताया कि वो मियां नवाज शरीफ साहब का मंसूबा था। 2014 में उन्होंने उसका आगाज़ किया था। आप गूगल करें, आपको भी पता चल जाएगा। 19 शहरों में पंजाब के हम देकर गए थे, पंजाब के 19 शहरों में हम उसको देकर गए थे। तो उन्होंने तो इस मुल्क में सिवाय तबाही के, बर्बादी के, नफ़रत फैलाने के, दुश्मनी फैलाने के, सियासत को गंदा करने के, लोगों पर गलीज़ इल्ज़ामात लगाने के, लोगों को झूठी जेलें में भेजने के कुछ नहीं किया। और आज अल्लाह माफ़ करे जो अज़ाब वो भुगत रहे हैं, जो जिस पे मैं यकीनन खुश नहीं हूँ बीइंग अ सियासी कारकुन। मुझे दुख होता है कि इमरान खान क्यों जेल में हैं, बाकी लोग क्यों जेल में हैं, मुझे दुख होता है, लेकिन क्या करूँ, ये सब इन्होंने किया था। अल्लाह का एक निज़ाम है, जब आप किसी के साथ नाहक करेंगे तो अल्लाह की ज़ात आपसे उसका दुनिया में भी हिसाब लेगी और आखिरत में भी। मुझे बताएं, क्या इन्होंने अपने करीबी साथियों को बख्शा? जिसने चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने की जिसके अंदर अहलियत थी वो बंदा बख्शा नहीं गया। आप अलीम खान साहब की मिसाल ले लें। अलीम खान साहब का क्या कसूर था? कोई कसूर था? कोई चीज़ उनके ऊपर साबित हुई? इवन कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा
सिर्फ इसलिए कि वो एक अच्छे कैंडिडेट थे। लोग बात करते थे कि यार ये आपने बुज़दार को बना दिया है, आपके पास सलीम खान साहब जैसा ब्रिलियंट आदमी मौजूद है, तो इसका जवाब तो ये होना चाहिए था कि बुज़दार साहब को छुट्टी दी जाती और खान साहब को सीएम बनाया जाता। लेकिन उन्होंने मुनासिब ये समझा कि बुज़दार को लंबी छुट्टी और दाढ़ियाँ लगाने की छुट्टी दी जाए और पिंकी और फराह गोगी के नेक्स्ट में आने की छुट्टी दी जाए और सलीम खान साहब को जेल भेज दिया जाए। तो जहाँ पर ये हालात हों वहाँ पर फिर अल्लाह का निज़ाम हरकत में आता है। आज खान साहब ने जो बोया था वो काट रहे हैं। ठीक है सर, मुस्लिम लीग नून में चाहे मगोइयाँ चल रही हैं कि आने वाले दिनों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमें प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नज़र आएंगे, क्या इस बारे में कितनी सदाकत? देखिए मुझे तो नहीं पता किस मुस्लिम लीग नून की चाहे मगोइयों की आपने बात किया है, तो ये कातिब तकदीर के फ़ैसले हैं। मियां नवाज शरीफ साहब इस पार्टी के कायद हैं। मियां नवाज शरीफ साहब अल्लाह के फ़ज़ल के बाद और अल्लाह की मर्ज़ी के बाद मियां नवाज शरीफ साहब के पास ये इख्तियार है कि वो जिसको चाहे प्राइम मिनिस्टर बना दें, जिसको चाहे चीफ मिनिस्टर बना दें, जिसको चाहे मिनिस्टर बना दें। तो अगर वो ख़ुद बनना चाहेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि वो उनके अंदर को ख्वाहिश मौजूद है, लेकिन अगर वो ख़ुद बनना चाहेंगे तो उनको कौन सी दुनिया की चीज़ जो है वो रोक रही है। अल्लाह की ज़ात ने अगर नसीब में लिखा हुआ तो बन जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जी नाजरीन, मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अपनी मेज़बान को दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।